कल हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, आप लोगों के डाउट भी क्लियर हो गए थे, ठीक है ना। आज हमारा अकाउंट का चैप्टर नंबर 2 हैगा पार्टनरशिप, ठीक है ना। अब पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप को बोला जाता है साझेदारी। साझेदारी मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं तो उसे साझेदारी बोला जाता है, पार्टनरशिप बोला जाता है। अब पार्टनरशिप में क्या होता है क्या, कोई भी काम होगा, जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई दोस्त यार कोई काम कर रहा है, जैसे अकेला व्यक्ति कर रहा है तो उसको वर्करों की हेल्प लगती है या फिर बहुत सारी चीज़ों के। बट अगर दो व्यक्ति काम करेंगे तो वो काम इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में हमें चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक, मतलब यहां से स्टार्ट होंगे चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 6 तक ओनली हमें पार्टनरशिप ही पढ़नी है। क्या पढ़ना है? सिर्फ पार्टनरशिप। चैप्टर 2 से चैप्टर 6 तक सिर्फ पार्टनरशिप पढ़ेंगे। अब हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर था एनपीओ, नॉट प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, खत्म हो गया हमारा वो चैप्टर, ठीक है ना। वो चैप्टर का जो अकाउंट था वो वहीं क्लोज हो गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट उस चैप्टर तक भी खत्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ से हमारे सारे अकाउंट चेंज हो जाएंगे, सारे अकाउंट चेंज हो जाएंगे, थ्योरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप अभी हम लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ी है। फर्स्ट चैप्टर है 11th में भी नहीं पढ़ी थी आपने, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप के बारे में जो सेकंड चैप्टर है आपका साझेदारी लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अब जो फर्स्ट मतलब सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर, इसीलिए बोल रहा है चैप्टर नंबर 2 बुक के हिसाब से। बट जो पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है वो बता क्या जो चैप्टर है इसमें दिया गया है हमें क्या, दो सिंपल से पहले तो डेफिनेशन दी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उससे साझेदारी या फिर पार्टनरशिप कहा जाता है। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, हमारी जो पार्टनरशिप होती है ऐसे दिन नहीं क्या हम लोग खड़े हो गए, उठ गए, बैठ गए, हमारी पार्टनरशिप हो गई या फिर हमने बोल दिया तो पार्टनरशिप हो गई, पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। पार्टनरशिप के लिए हमारा क्या होता है कि पूरी एक प्रोसेस होती है, पूरी एक प्रोसेस होती है। चलो मैं एक दुकान चला रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल से कपड़े के किसी भी चीज की दुकान चला रहा हूँ। अब मुझे कोई व्यक्ति को यार पार्टनर बनाना, वो बोलता है मुझे पार्टनर बनाना, मैं क्यों बनाऊं उससे पार्टनर, किस कारण से बनाऊं, मेरे पास रीजन क्या है? वो व्यक्ति बोल के क्या मेरे को पार्टनर बनाना, तो मेरे पास कोई कारण ही नहीं है उस व्यक्ति को पार्टनर बनाने का, ठीक है ना, कारण नहीं है। बट उसके हिसाब से कारण नहीं है, बट लीगल तरीके से सोचा जाए तो एक पार्टनर बनाने का बहुत सारे कारण हो जाते हैं। पहला हो जाता है कैपिटल, पूंजी। पहला पॉइंट कैपिटल, पूंजी के लिए, अरे यार मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे कैपिटल की जरूरत तो पड़ेगी, पैसों की जरूरत तो पड़ेगी। मैं दुकान भी खोल रहा हूँ या फिर चलो ठीक है मेरी दुकान ऑलरेडी खुली हुई है, अब मुझे पैसा चाहिए, मतलब वो छोटी सी दुकान में खुश हूँ क्या मैं? नहीं हूँ, मुझे बड़ी करनी है तो मुझे पैसा चाहिए। अब मैं कहाँ से लेकर आऊँ? अब वो एक पार्टनर आके बोलता है कि ये एक काम करते, मैं कैपिटल लगाने को तैयार हूँ, तुम्हारी इस दुकान में कैपिटल, हम इस दुकान को शोरूम बना देते हैं, ठीक है ना। जो भी पैसा होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, हम उसको अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से लिखा पढ़ी करके बांट लेंगे। ये हो गई भैया, सिंपल सी बात है, आप बना सकते हो यार किसी भी व्यक्ति को पार्टनर, ठीक है ना। आपका भी फायदा, उस सामने वाले का भी फायदा है। सेकेंड चीज हो जाती है कि गुडविल के लिए, ख्याति। अब गुडविल ख्याति क्या होता है? आपने पढ़ा है ख्याति क्या होती है? किसी भी नाम के साथ में किसी भी व्यक्ति, इंसान, फर्म की जो गुडविल होती है, ख्याति होती है, ठीक है ना। मतलब उसको जिस नाम से पहचाना जाता है उसे ही गुडविल बोला जाता है। जैसे क्या रहता है कि आप नॉर्मल सी बात ले लेते हैं, भाई कचौड़ी के समोसे वाले का अपने काले नगर चौराहे पे चले जाए, समोसा वाले हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है हमारा नाम क्या है? मोसा जलेबी भंडार, ठीक है ना, यही नाम है। बट वो उनकी गुडविल बन गया आज के टाइम पे। इस एरिया में हमारे स्कूल के जो क्षेत्र है, इस एरिया में कालाई नगर क्षेत्र चले जाओ, गांधी नगर चले जाओ, तो कहीं भी चले जाओ, हर व्यक्ति पहचानता है कि मोसा वाले की दुकान कहाँ पे है, ठीक है, वो उसकी गुडविल बन गई है। विजय चावला हाउस कहाँ है, हम उनके नाम
नाम की गुडविल बन गई, ख्याति बन गई कि नहीं यार वो व्यक्ति, अब चलो ठीक है मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मेरा कोई पार्टनर है, ठीक है नॉर्मली दुकान में, अगर मेरे पास कोई बिजनेस कर रहा हूँ और मैं किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाता हूँ, या तो मेरे नाम के साथ जुड़ूंगा या फिर उस व्यक्ति के साथ, जैसे अगर मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लो, फेसबुक हुआ हमारा, ठीक है ना, व्हाट्सएप अलग था पहले, अब फेसबुक के साथ जुड़ गया है, तो अब किसकी ब्रांड हो गई, ब्रांच हो गई वो फेसबुक की हो गई, तो अब गुडविल किसकी लगी उसमें, फेसबुक की लगी। जियो कंपनी है उसमें भी फेसबुक वालों ने इन्वेस्ट करा है तो उनकी गुडविल आई है उसमें शामिल, क्या फेसबुक का इन्वेस्ट का मतलब उसकी गुडविल अच्छी हो गई है, ठीक है। मैं कोई बिजनेस करता हूँ, कोई बड़ी ब्रांड मतलब कोई ब्रांडेड कंपनी है जिसका मैं ब्रांड बेचता हूँ, ठीक है ना, तो मेरी गुडविल नहीं है वो उस ब्रांड की गुडविल है। जैसे अगर मैं कपड़े की दुकान खोलता हूँ, उसमें पीटर इंग्लैंड और लीप एलिस ऐसे कुछ ब्रांडेड चीजों के अगर कपड़े बेचता हूँ, ठीक है, तो मेरी दुकान की नहीं है वो, किसकी वैल्यू है गुडविल, उस ब्रांड की, उस ब्रांड का प्रोडक्ट की गुडविल है। क्यों, क्योंकि वो नाम से बिकता है। आपने देखा होगा वुडलैंड, रेड चिप, इनके शोरूम बने हुए हैं, ठीक है, तो वो शोरूम वाला किसका है इससे मतलब नहीं है, ब्रांड कौन सा है, वुडलैंड, उसकी गुडविल है, ठीक है ना। तो आदमी क्या करता है, अगर मैं ऐसी चीज बेचता हूँ, ठीक है ना, मैं किसी ऐसे बंदे को ले आता हूँ जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ हो, ठीक है, जैसे क्या होता है बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा सेल्समैन ऐसे होते हैं कि जो मार्केट में रहते हैं उनकी अच्छी खासी पहचान हो जाती है, ठीक है। अगर वो सेल्समैन कई सालों से उस दुकान में काम कर रहा हूँ, मैं उस सेल्समैन को अपनी दुकान पे ले आता हूँ काम करने के लिए, ठीक है, उसको ऑफर दे देता हूँ कि भैया मैं तेरे को पार्टनर बनाऊंगा मेरी दुकान पे आ जा, तो उसके जो ग्राहक हैं वो सब किसके साथ आएंगे, उस सेल्समैन के साथ में, मेरे साथ में आएंगे। मैंने उसको नौकरी की बजाय पार्टनर बना लिया कि भैया तू आ जा, तेरे साथ मेरे सेल्समैन जितने भी कस्टमर है वो सब यहाँ जाएंगे, तो मेरा फायदा हो गया उस जगह। तो ये हो गई गुडविल की बात, हो गई कैपिटल, हो गई गुडविल, हो गई, ठीक है ना। इन सब चीजों के लिए थर्ड आएगा काम के बंटवारे के लिए, क्या हमारे पास लोड वर्कलोड ज्यादा रहता है, ठीक है, क्या रेगमेंट किएगा, कैसे मैं संभालूंगा, या फिर नॉलेज ले सकते हैं, क्या मैं नया व्यक्ति हूँ, मैं अगर किसी सीनियर सिटीजन को या किसी सीनियर व्यक्ति को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो मुझे फायदा पहुंचे, क्यों, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, उनके पास में नॉलेज है। मैं डाल रहा हूँ, अगर तो मेरे अंकल हुए, चाचा हुए, कोई भी रिलेटिव है, उनको मैं अपने बिजनेस में पार्टनर बना देता हूँ, जिनके पहले से इस चीज में नॉलेज हो, मार्केटिंग में अच्छी पकड़ हो या फिर नॉलेज होगा, उस व्यक्ति को मैं अपना पार्टनर बना दूंगा, तो मुझे क्या फायदा मिलेगा, उनका ज्ञान मिलेगा, उनका नॉलेज मिलेगा, वो मुझे हर चीज बताते रहेंगे टाइम टाइम पे कि नहीं ऐसा करो, वैसा करो, ये करना आपने, वो करना, उनकी मार्केटिंग अच्छी है तो वो कहीं से भी कैसे भी कस्टमर को ला सकते हैं, ठीक है, तो नॉलेज हो गया हमारा। तो ये कुछ पॉइंट रहते हैं जिनकी वजह से पार्टनरशिप स्टार्ट होती है हमारी। अब पार्टनरशिप में जो एक तो लगता है हमारा एक नाम आएगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 सेक्शन 4, ये हमारे पार्टनरशिप दी गई, ठीक है ना। मतलब इंडिया में पार्टनरशिप के थ्रू जो भी कानून लगता है, लॉ लगता है उसमें, ठीक है, जैसे हमारा कोई पार्टनरशिप में अगर कोई केस वगैरह हो जाता है या फिर हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है, दुकान डालनी, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो सब किसके द्वारा होंगे, इस द्वारा, ठीक है। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 सेक्शन 4, ये आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है ना, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो इसी कानून के अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा आपको ये सेक्शन लर्न करना पड़ेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसी के थ्रू ही बिजनेस स्टार्ट किया जाता है और इसके द्वारा ही बिजनेस का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ये कानून इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से चीज करनी है, आपको डेफिनेशन में मिल जाएगी जो दे रखी, साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटते हैं जो कि
इसमें डेफिनेशन दी है कि जो साझेदारी है, पार्टनरशिप हैगा, वो एक ऐसा बिजनेस हैगा जिसमें किसी एक व्यक्ति द्वारा या फिर सबके द्वारा उस बिजनेस या व्यापार को संचालित किया जाता है सबकी मर्जी से। अगर सब व्यक्ति संचालित, जैसे हम 5 पार्टनर हैं, पांच पार्टनर है, 5 में से अगर हमने बोलते हैं कि हम पांचों अपना अपना काम बांट ले, एक मार्केटिंग का कर लेगा, एक फैक्ट्री संभाल लेगा, एक ऑफिस संभाल लेगा, तो ऐसे सबने अपना अपना काम बांट लिया, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अब 5 व्यक्ति अपना अपना काम किसी एक व्यक्ति को सौंप दे और बाकी सब फ्री हो जाए, क्या सारा बिजनेस तू देख, हम तो हमारा प्रॉफिट ले लेंगे, ठीक है। या फिर बहुत सारी कंडीशन क्या रहता है कि अगर 5 पार्टनर हैं, पांचों पार्टनर जैसे बैंक के ट्रांजैक्शन, चलो ठीक है, सबने अपना काम तो बांट लिया कि फैक्ट्री का काम मैं देख लूंगा, मार्केटिंग का मैं देख लूंगा, फॉरेन का काम मैं देख लूंगा, इंडिया का काम मैं देख लूंगा, सबने अपना काम बांट लिया है। तो चेक जो साइन होती है बिजनेस की, ठीक है ना, आप बिजनेस हैगा तो उसका जो बैंक अकाउंट रहता है, जो पेमेंट देने के लिए जो चेक पे साइन होती है, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है क्या, या तो सभी व्यक्ति, मतलब इस तरीके से प्रोसीजर जो ये कानून बनाया गया है जिसमें हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो इसके अंदर हमें वो सब लिखनी पड़ेगी कि नहीं भैया, हमारे जो 5 पार्टनर में से उसमें से ये पार्टनर का जो भी पैसे का हिसाब किताब होगा, ठीक है ना, चेक पे जो साइन वगैरह होगी इस पार्टनर की लगेगी, ठीक है ना, ये हमको इस कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे लिखना पड़ेगा। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, 5 में से किसी की भी साइन करवा लो, लीगल मानी जाएगी, ठीक है ना। कंपनी का अकाउंट है, पार्टनरशिप कंपनी है, तो 5 पार्टनर बराबरी के हिस्सेदार हैं, ठीक है, तो किसी की भी साइन करवा लो, लीगल मानी जाएगी। या फिर 2 व्यक्ति की रख दो, 3 व्यक्ति के, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस रजिस्ट्रेशन में क्या लिख के दे रहे हो, ठीक है, क्या आप उस रजिस्ट्रेशन में क्या लिख के दे रहे हो कि भैया एक व्यक्ति की साइन लगेगी, 5 की लगेगी, 2 की लगेगी, 3 की लगेगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी चीज हम यहाँ इस कानून के अंतर्गत लिखेंगे जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले चीज आती है कि इस कानून के अंतर्गत हम अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन करना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी, मैंने बोल दिया चल मेरे भाई आज अपन बिजनेस करते हैं, ठीक है, हम करने में लग गए, खुश है हम, ठीक है, कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि हमारे बीच में कुछ ना कुछ मनमुटाव होगा, जेलेसी होगी, ठीक है ना। आदमी क्या होगा, कोई भड़काने वाला गुस्सा करते हैं, जैसे हम 2 दोस्त हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, हमने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, हम लोगों ने क्या कराएगा, बात कर ली और हम अच्छे खुश है कि बिजनेस करते हो, ठीक है, बट क्या होता है, देख तू दिन भर काम करता रहता है, वो दिन भर ऑफिस में बैठा रहता है, तू बाजार में घूमता रहता है, वो एसी की हवा खाता है, पहला पॉइंट लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई तो किसके पास जाएंगे, कोर्ट के पास। अब कोर्ट के पास गए हैं तो वो क्या मानेगा, कोर्ट के पास अगर हम गए हैं तो वो क्या मानेगा, क्या भैया कहाँ क्या लिखा है तुमने, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, हमें कोई आइडिया नहीं आप लोगों के बारे में, आपने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है बिजनेस का, आपका बिजनेस कब चल रहा था, कहाँ है आपका रजिस्ट्रेशन, नहीं है भैया हमारे पास रजिस्ट्रेशन, अब क्या करा जाए। तो इसीलिए उन्होंने एक कानून बनाया गया कि आप जब भी पार्टनरशिप बिजनेस करो तो 1932 के थ्रू जो भी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की प्रोसेस है वो आप पूरी निभाओ, ठीक है ना, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना रजिस्ट्रेशन करवाओ, जो जो डॉक्यूमेंट को मांग रहा है आप उनको दे दो, ताकि भविष्य में इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट द्वारा किया जाए। यहाँ पर गवर्नमेंट ने 2 सेक्शन बना के रखे इस पर, ठीक है ना, मतलब सेक्शन नहीं बोल सकते, 2 तरह के रूल बना के रखे, एक प्रेजेंट में और एक एब्सेंस में। अब प्रेजेंट और एब्सेंस में क्या हो गया है, क्या या तो हमारा रजिस्ट्रेशन कर लिया हमने, ठीक है ना, सारी लीगल प्रोसेस हो गई उसमें, ठीक है, हम समझ गए यार लीगल प्रोसेस हो गई, हमने सब चीज लिख ली, जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ज्यादा फैक्ट्री अंदर नहीं जा रहा हूँ बुक में से, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैंने लिख दिया। सबसे पहले क्या लिखना है फर्म में, क्या भैया हम 2 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 5 पार्टनर, जितने भी पार्टनर है उनके नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टनर्स, ठीक है ना, फिर नेम ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, नेम ऑफ फर्म, एड्रेस, एड्रेस ऑफ फर्म एंड
कितने पार्टनर है आपके पास में? 4, 5, 10, 50, ठीक है ना। एक और चीज बता देता हूँ, आप कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर रख सकते हो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, ठीक है ना। कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर आप रख सकते हो। इसमें सबसे पहले आपको पार्टनरों के नंबर दिखने पड़ेंगे कि कौन कौन से पार्टनर है, कितने पार्टनर आपके पास है, ठीक है ना। उन पार्टनरों के नाम, एड्रेस, फिर सबसे पहले फर्म का नाम, ठीक है ना, कंपनी कौन सी, कंपनी का एड्रेस, कंपनी में प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये सारी चीजें आपको उसमें शो करनी पड़ेगी। ये सारी डिटेल आपको पेज नंबर 68 नंबर पेज पे दिया हुआ है, ठीक है ना। पर इस जो एग्रीमेंट बनता है ये सब चीजें करने के लिए, उसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख, इसी के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया जाता है। मतलब ये जो फॉर्म होता है ना रजिस्ट्रेशन का, उसी को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, डीड बोला जाता है, साझेदारी संलेख। आप जब भी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे तो जो भी रजिस्ट्रेशन होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप डीड। इसी के थ्रू ये सारे नाम लिखे जाएंगे, सारे रजिस्ट्रेशन आपको पेज नंबर 68 पर बुक में दिख जाएगा, मिल जाएगा। तो आप उसमें से ये चीजें नोट कर लेना। आज सबसे पहले आप क्या नोट करोगे? डेफिनेशन करोगे, ठीक है ना, दे रखी 1932 वाली, ठीक है। उसके बाद नीड ऑफ पार्टनरशिप कर लेना, 2 पॉइंट हो गए आपके। नेक्स्ट आपको पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन दे रखी है, मीनिंग दे रखा है उसका, वो लिख लेना। और ये पॉइंट दे रखे हैं पेज नंबर, मेन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख की मुख्य बातें, ये सब आप आज कर लेना, ठीक है ना। थ्योरी बेसेगा, प्रैक्टिकल पूरा चैप्टर रहेगा, तो पहले थ्योरी अच्छे से समझ ले, उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकल पे आएंगे। ये आज आपका इतना लेक्चर बहुत है, आप इतना कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू।